ऑफ साइन 75 डिग्री। हमें क्या करना, हमें साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो फटाफट देखो ना, जो अभी अभी तुम्हें फॉर्मूले बताया वही चीज़ है सारी सारी, वही फॉर्मूला, उससे अलग कोई नहीं लगने वाला। क्या लगेगा, वही फॉर्मूला लगेगा। देखो जल्दी यहाँ पे, तो इसके सॉल्यूशन में क्या होगा, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा, नंबर 1 वाला, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मैं बार बार बोलूंगा तो यहाँ से भी तुम्हें लर्न हो जाएगा। हमें 75 की वैल्यू नहीं पता होती, हमें साइन क्या पता होता है, 0 पता होता है, 30 पता होता है, 45, 60 एंड 90 पता होता है। तो ये वाली चीज़ें हमें पता होती हैं, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पर डालता हूँ सॉल्यूशन के अंदर, साइन 75 डिग्री इक्वल टू साइन 45 प्लस 30 डिग्री, ठीक है ना। हमें 75 नहीं पता होता, हमें को सिलेक्टेड वैल्यूज पता होती हैं। तो यहाँ से ऐसे निकलेंगे कुछ, मैंने तुम्हें कल बताया था, जैसे साइन 765, साइन 1410, साइन 2520, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू, तो उनका निकालने का कंसेप्ट वहाँ मैंने पीछे बताया। सारे स्कूल लेवल के क्वेश्चन हैं, सब ये स्कूल में आएंगे, ये वाला 75 स्कूल में ही आएगा, इसे कोई आईटी में नहीं पूछने वाला। तो इसलिए कह रहा हूँ कि पहला हमें स्कूल के लिए अच्छी तरह करना होता है, फिर उससे बाद में हम ऊपर बढ़ेंगे, फिर हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे इसके साथ, ठीक है ना। अब देखना अच्छे वाले क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। अब साइन 75, तो यहाँ पर क्या आएगा, साइन ए, ये ए और ये बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब देखो ये क्या होगा, ये होगा 1/√2, साइन 45 क्या होता है हमारा 1/√2, और साइन 30 क्या होता है हमारा √3/2, प्लस कोस 45 क्या होगा 1/√2, कोस 45 1/√2, और साइन 30 1/2। बताओ बेटा, बात समझाई। अब तुम यहाँ इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा मेरा 2√2 √3 + 1, √3 + 1 प्लस डिवाइड बाई 2√2 इज द वैल्यू ऑफ साइन 75। साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू, एनसीईआरटी मिल जाएगा क्वेश्चन ऐसे से उसी के अंदर है। तो थोड़ा सा मैं दिखा रहा हूँ फॉर्मूला तुम किस तरह से यूज करोगे, एक बार तुम वो अच्छी तरह यूज करने आ जाए तो फिर मजा आएगा, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। अब मैं कौन सा निकाल रहा हूँ वैल्यू 15 डिग्री की, ठीक है ना। अब देखो मैं 15 का नहीं पता होता, अब इसके सॉल्यूशन में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्या करते हैं हम, साइन 15 डिग्री इक्वल टू साइन 45 - 30 डिग्री। ये क्या लिखा है मैंने 45 - 30 डिग्री, 45 - 30 डिग्री। अब देखो ये क्या होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बताओ फॉर्मूला समझ आया ना, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अभी नोट डाउन किया था, सारा तुम्हें पता है। ये क्या होगा 1/√2 √3/2 माइनस 1/√2 और 1/2। समझ गए ना। एलसीएम ले लो, फटाफट से कैलकुलेट करो। ये क्या आएगा √3 - 1 डिवाइड बाई 2√2। तो दिस वन इज द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री, दैट विल बी √3 - 1 डिवाइड बाई 2√2, √3 - 1 डिवाइड बाई 2√2। तो ये इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है ना। और कुछ कॉस में देख लो, कॉस 10 अब तुम सारे निकाल सकते हो। अब सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 15 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 15 डिग्री। तो आंसर कौन सा आना चाहिए, साइन 75 वाला। क्यों आना चाहिए, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 75, 15 को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 75, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन 75। वैल्यू क्या आई थी √3 + 1 डिवाइड बाई 2√2, तो वही आंसर आएगा इसका। देखो अब देखो इसका सॉल्यूशन, cos 15 डिग्री कैन बी रिटन एज cos 45 - 30,
cos 45 माइनस 30। अब देखो ये क्या होगा, cos A cos B, cos A cos B प्लस sin A sin B। यहाँ पर क्या आएगा, प्लस साइन 45 और साइन 30। इसमें क्या आएगा, इसमें प्लस आएगा, इसमें प्लस आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्लस होता है, तो फिर क्या आएगा बेटा 1/√2 √3/2 1/√2 और 1/2। अब बताओ बात समझ आई ना। ये पूरा फॉर्मूला है तुम्हारा cos A cos B प्लस साइन A sin B। यहाँ पे मैंने वैल्यू पुटअप की 1/√2 √3/2 प्लस 1/√2 1/2। और फिर क्या हुआ, एलसीएम ले लो, √3 + 1 डिवाइड बाई 2√2। ये वैल्यू क्या होगी मेरी, ये वैल्यू होगी cos 15 डिग्री और इक्वल टू साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री। अब बताओ बात समझ आई यहाँ तक, पक्का 100%, ठीक है ना। अब देखो मैं इसे हटाता हूँ यहाँ से, अब मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है ना। अब देखो अगर हमें फॉर्मूले सारे पता हैं तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन तुम्हें करा रहा हूँ, IIT 2001 का है, वो एनडीए में भी आ चुका, बिट्स में आ चुका, वीआईटी में आ गया, इधर उधर क्वेश्चन घूमता रहता है, ठीक है ना। अब देखना अगर फॉर्मूले पता हैं तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आएंगे, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आएंगे। ये क्वेश्चन देखो, ये क्या है, IIT 2001 का क्या क्वेश्चन है जी, ये क्वेश्चन है, इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू π/2। क्या क्वेश्चन बोला मैंने, इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू π/2 एंड बीटा प्लस गामा इक्वल टू अल्फा एंड बीटा प्लस गामा इक्वल टू अल्फा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, then find the value of tan alpha, then find the value of tan alpha। उन्होंने 4 ऑप्शन दिए थे, मैंने इसे फाइंड बोल दिया, उन्होंने 4 ऑप्शंस हमें दिए थे, मैंने इसको फाइंड बोल दिया। ये IIT 2001 का क्वेश्चन है और ये स्कूल में आराम से आ सकता है। अब तो मुझे इसमें एक बार ढूंढ के ऐसा बता देना कि IIT का क्वेश्चन है तो इसमें ये चीज़ अलग से लग गई, जितने मैंने फॉर्मूले लिखवाए ये उन्हीं से होगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं आते, बट कुछ क्वेश्चन का लेवल ये भी होता है, आया हुआ क्वेश्चन है वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है और ये अब ये स्कूल लेवल में आराम से आ सकता है, फॉर्मूला बेस्ड है। अब देखो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, ठीक है ना। अब क्या देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसे हम किस तरह से सोल्व करते हैं। मुझे tan अल्फा चाहिए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा। वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए थे, नहीं तो मुझे ऑप्शन लिखने पड़ेंगे यहाँ। अब देखो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे गिवन है, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे गिवन है, तो मुझे tan अल्फा चाहिए, तो बीटा प्लस गामा इक्वल टू यहाँ पे अल्फा है, तो मैं सबसे पहले इसका क्या ले लेता हूँ, इसका मैं tan ले लेता हूँ, ठीक है ना। मुझे tan अल्फा चाहिए, अल्फा को मैं वहीं बचा कर रखूँगा, बट अल्फा बीटा का रिलेशन यहाँ पे है, मैं इसको लिख लेता हूँ बीटा प्लस गामा इक्वल टू अल्फा, तो यहाँ पे गामा इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। बताओ लिख सकते हैं इसे, गामा इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, मैंने ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पे टेकिंग tan बोथ द साइड्स, यहाँ मुझे क्या करना है, टेकिंग tan बोथ द साइड्स, दोनों तरफ tan ले रहा हूँ मैं इसका, टेकिंग tan बोथ द साइड्स, दोनों तरफ tan लेने, ठीक है ना। अब देखो ना, जिस तरह से स्क्वायरिंग करते हैं, क्यूबिंग करते हैं, इस तरह tan भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये होगा tan गामा इक्वल टू tan अल्फा माइनस बीटा। आ गया फॉर्मूला, फॉर्मूला आ गया, कौन से वाला, tan A माइनस बी का, नोट कराया था ना, क्वेश्चन IIT का डिस्कस हो रहा ना। ये तुम यार चेक भी कर सकते हो, कोई भी बुक उठा के चेक कर लेना, सब कुछ सही होते हैं, ठीक है ना। ये मैंने वैसे नहीं रखा। अब tan A माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करो, तो यहाँ पे क्या होगा, ये होगा tan गामा इक्वल टू tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। बताओ ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये भी तो गिवन है क्वेश्चन में, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू π/2, ये क्वेश्चन में गिवन है। इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू π/2,
तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, अल्फा इक्वल टू π/2 माइनस बीटा कैन बी रिटन एज, ठीक है ना, कैन बी रिटन एज, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या होगा, टेकिंग tan बोथ द साइड्स, ये बन गया फॉर्मूला 90 माइनस बीटा, tan π/2, पाई क्या होता है 180/2 क्या हुआ 90, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कोट थीटा। पढ़ा था ना हमने पूरा ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई है ना, तो वही बता रहा हूँ, ध्यान से देखोगे ना तो सब समझ आएगा। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये देखो क्या लिखा है, ये देखो tan π/2 माइनस बीटा, tan π/2 माइनस बीटा क्या होगा, ये होगा tan अल्फा इक्वल टू कोट बीटा, tan अल्फा इक्वल टू कोट बीटा। अब फिर क्या होगा, tan अल्फा इक्वल टू 1/10 बीटा, कोट बीटा कैन बी रिटन एज 1/10 बीटा। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, tan अल्फा tan बीटा इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी आ गई। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास, मैंने सेकंड इक्वेशन को बना लिया, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। अब देखो ध्यान से, दोनों इक्वेशन आ गए हमारे पास, फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस वन एंड दिस, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से, तो ये वाली वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ पर डाल दो, इसके अंदर डाल दो, क्या मिलेगा मुझे, tan गामा इक्वल टू tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइड बाई 1 + 1, डिवाइड बाई 1 + 1, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 tan गामा इक्वल टू tan अल्फा माइनस tan बीटा, इसको इस तरफ ले आओ, तो देन tan अल्फा इक्वल टू tan बीटा प्लस 2 tan गामा, इधर राइट आंसर, tan अल्फा इक्वल टू tan बीटा प्लस 2 tan गामा। अब बताओ मजा आया ना मजा, अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट कराना। जब हमने अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो मैंने तुम्हें ये दिखाया, ये मैसेज तुम्हें दिया है मैंने कि अगर हमें सारे फॉर्मूले लर्न हैं, इसमें 90 माइनस भी आ गया, tan 90 माइनस थीटा 48 फॉर्मूले नोट कराए थे। ये ट्रिग्नोमेट्री पूरे मैथमेटिक्स का बेस होता है। ये 90 माइनस 90 प्लस 180 माइनस प्लस 370, ये सब कहीं ना कहीं यूज होते रहते हैं, ये कहीं भी आते रहते हैं, ठीक है ना। तो इनको तुम आसानी से देख सकते हो, ये सारे लर्न होंगे। तो tan थीटा इक्वल टू 1/कोट थीटा, ये फॉर्मूला भी अप्लाई हुआ। tan a माइनस बी आज ही नोट डाउन कराया था, tan a माइनस tan b डिवाइड बाई 1 + tan a tan b। तो बताओ सारी बात समझ आ रही ना। तो देखो इसको ध्यान से, बताओ बेटा बात समझ आई है परफेक्ट। अब देखो ध्यान से, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन तुम्हारे सामने। ये देखो क्वेश्चन, प्रूव दैट tan 50 डिग्री इक्वल टू tan 40 प्लस 2 tan 10 डिग्री। प्रूव दैट tan 50 डिग्री इक्वल टू tan 40 प्लस 2 tan 10, 2 tan 10, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, LHS क्या लिया मैंने, इसका लेफ्ट हैंड साइड मैंने इसका ले लिया। अब देखो tan 50 को तुम कैसे लिखोगे, tan 50 कैन बी रिटन एज tan 40 प्लस 10, tan 40 प्लस 10 डिग्री। तो क्या फॉर्मूला बनाया मैंने, tan a प्लस बी का। क्या फॉर्मूला यूज किया मैंने, tan a प्लस बी वाला फॉर्मूला यूज किया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया tan 40 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री डिवाइड बाई 1 माइनस tan 40 डिग्री इंटू tan 10 डिग्री, ठीक है ना। अब तुम इसे 50 में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या करो इसको, अभी तो हमें प्रूफ दिखाई नहीं दे रहा। अब मैंने क्या किया, इसको यहाँ से सीधा सीधा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई डाल दिया,
ठीक है ना। तो क्या होगा मेरा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये होगा tan 50 डिग्री माइनस tan 50 tan 40 डिग्री tan 10 डिग्री। बताओ समझ गए ना, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू प्लस 10 डिग्री प्लस 10 डिग्री। अब बताओ समझ आई बात यहां तक? बताओ कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अब फिर क्या होगा, tan 40 प्लस 10, तो ऐसा तो मुझे कुछ दिख रहा है। इस तरफ से अगर मुझे राइट साइड से, सॉरी लेफ्ट साइड से माइनस का मुझे tan मिल जाए तो राइट साइड में जाके प्लस हो जाएगा। वो राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, वो राइट साइड में जाके प्लस हो जाएगा। और जैसे वो प्लस होगा तो जो मुझे प्रूफ चाहिए, मेरा प्रूफ मुझे मिल जाएगा। अब देखो मैं इसे यहाँ पे चेंज करता हूँ। यहाँ पे तुम लिख सकते हो वी नो दैट, देखो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, वी नो दैट tan थीटा इक्वल टू tan 50, मैं 50 को चेंज करना चाह रहा हूँ, tan 50 इक्वल टू tan 90 माइनस 40, tan 50 इक्वल टू tan 90 माइनस 40, ऐसा लिख दिया। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोट थीटा, यानी कि कोट 40 डिग्री। ये क्या हो जाएगा मेरा, कोट 40 डिग्री। तो मैंने क्या यूज किया, tan 50 डिग्री को मैंने क्या यूज किया, कोट 40 यूज किया मैंने, ठीक है ना। और कोट 40 क्या होता है, 1/tan 40। तो यहाँ मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/tan 40। ये किसकी वैल्यू आई है मेरी, tan 50 डिग्री की, ये वैल्यू आई है। अब देखो ध्यान से, मैं यहाँ वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ ये। अब देखो बेटा क्या होगा, ये होगा tan 50 डिग्री माइनस tan 50 को लिखा मैंने 1/tan 40 इंटू tan 40, ये कैंसिल आउट, इक्वल टू tan 40 डिग्री और प्लस tan 10 डिग्री। बताओ यहाँ तो कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ बेटा। अब ये कैंसिल आउट हो गया, तो अब क्या दिख रहा है, बस अब तो कुछ दिख रहा है हमें। अच्छा, tan 50 डिग्री माइनस tan 10 डिग्री इक्वल टू tan 40 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री। अब इसको उस तरफ ले जाओ, तो हैंस प्रूव tan 50 इक्वल टू tan 40 माइनस उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा 2tan 10 डिग्री। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। ये स्कूल लेवल पे भी आता है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। जैसे दिल्ली वाला आईपी, थोड़े सिंपल एग्जाम उसमें आ जाते हैं, सिंपल क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है ना। यूपीटीयू वगैरह ये आते रहते हैं, अच्छे क्वेश्चन है। तो फटाफट देखो, हमें क्या करना था, हमें प्रूव करना था, प्रूव दैट tan 50 इक्वल टू tan 40 प्लस 2tan 10। अब बताओ बेटा बात समझ आई कि नहीं आई? ध्यान से देखो इसको। बताओ बेटा बात समझ आई ना? रब कर दूं इसे। अब देखो बेटा, एक अच्छा क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं एक, उसको तुम्हें अपने आप से करके देखना है, और नहीं तो उसे नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो इफ कॉस एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4/5। क्या बोला मैंने? इफ कॉस एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4/5 एंड साइन एल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 5/12, साइन एल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 5/12, then find the value of then find the value of tan 2 alpha। क्या करना है हमें? then find the value of tan 2 alpha। बताओ क्वेश्चन समझ आ गया अच्छी तरह? if cos alpha plus beta 4/5,
साइन अल्फा माइनस बीटा 5/12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan टू अल्फा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये स्कूल में भी आता है और ये CBSE और जी मेन उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका। अच्छा क्वेश्चन है, जितना मैंने अब तक पढ़ा था अब धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छे शुरू अब हो जाएंगे क्वेश्चन, बट जितना मैंने आज तुम्हें बताया फॉर्मूला और इससे पहले वाला जो बेसिक था वो तुम्हें बिल्कुल ऐसे लर्न होना चाहिए। फिर देखना ट्रिग्नोमेट्री में कितना मजा आएगा। ऐसे जाएंगे क्वेश्चन उड़ते हुए, बताओ बात समझे ना। कैसे जाएंगे? ऐसे उड़ते हुए जाएंगे क्वेश्चन फटाफट, ठीक है बेटा। राइट है भाई, चलो यहाँ तक रखते हैं बेटा।